जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके बार फिर से। देखिए, जो लोग इनएक्टिव हो गए थे पढ़ने के लिए कि भर्तियां तो आती नहीं हैं, हम पढ़कर क्या करेंगे, अब ये सारी चीज़ भूल जाइए। क्योंकि सरकार की छवि ऐसी थी, मैं मानता हूँ कि भर्तियां नहीं आती हैं तो फिर वो कोर्ट में लटक जाती हैं, पता नहीं सालों साल तक कोर्ट में चली जाती हैं, उसके बाद में पता नहीं कब तक क्लियर होती हैं। तो अब ये सब चीज़ भूल जाइए। अब आपके सामने बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने अब तो बहुत एक्टिव मोड में है। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने आए हैं, वो बहुत एक्टिव मोड में है। और जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी रुकी हुई भर्तियां हैं, सभी को निर्देश दिए गए हैं, सभी आयोग को, सभी अधिकारियों को, जितनी भी रुकी हुई भर्तियां उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए। उनकी एक समय सीमा तय की जाए कि कब तक वो कंप्लीट कर दी जाएंगी। और जो नई भर्तियाँ हैं वो उनका अध्याचन आयोग को सौंपा जाए। बहुत जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें करी जाएं, क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव भी 1-2 साल के बाद आने वाला है, 3 साल के बाद। तो तब तक उनको बिना किसी रुकावट के भर्तियाँ कंप्लीट करने की बिल्कुल जल्दी रहेगी कि जल्दी से भर्तियाँ कंप्लीट हो जाएं। और जो लोगों के अंदर मानसिकता बनी हुई है कि भर्तियाँ नहीं आती हैं गवर्नमेंट में, इसमें वो चेंज हो जाए और जो रिज़ल्ट इस बार आए हैं विधानसभा में वो रिज़ल्ट ना आए। ठीक है, तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। अब देखना ये है कि आप सब लोग कितनी तैयारी, कितनी मेहनत करते हैं। हर पद के आपके सामने भर्तियाँ आएंगी। मान करके चलिए, लेखपाल से लेकर के लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो वाली भर्ती, उसका एग्ज़ाम होने जल्दी, उसकी डेट भी आपके सामने आ जाएगी। यूपी पीएससी के आयोग के जितने भी एग्ज़ाम है, आरओ, यूपी पीसीएस, अन्य जो जितनी भी भर्तियाँ हैं सारी, टीचर भर्ती जो मना कर दिया गया था कि टीचर भर्ती अब नहीं आएंगी, वो भर्ती अभी अब जल्दी ही आपके सामने निकल के सामने आएगी। आपके सामने बस अपॉर्चुनिटी हैं। बस ज़रूरत है तो केवल मेहनत करके इस अपॉर्चुनिटी में से एक नौकरी अपने नाम करने की। देखिए, भर्ती चाहे आप जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें केवल 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। आप किसी भी भर्ती में किसी भी पेपर को क्रैक कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप बस मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। इसके बाद में जो भी कुछ अलग से सब्जेक्ट आता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो उसको आप अलग से पढ़ लीजिए। लेकिन ये चारों सब्जेक्ट तो आप अपने अभी से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि कब जब भर्ती आएंगी उसके बाद में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये अब फिर छोटी मानसिकता वाली सोच हो जाएगी, तो ये मत सोचिएगा। अब आप तैयारी कीजिए बहुत बेहतर तरीके से, और सभी को लग जाना चाहिए। अब चाहे आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ें, चाहे आप अपने पर्सनल रूम में जाकर के पढ़ें, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करने हैं। और जो यूपी कांस्टेबल के जो री एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, वो भी बहुत जल्द अपनी कमर कस लें। बहुत जल्द आपके सामने एग्ज़ाम डेट आने वाली है। इस महीने के लास्ट तक या फिर अगले महीने के शुरुआत में ही आपके सामने एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, और फिर बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचेगा। बस आपको फिर पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा अब आपके पास कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि करियर बनाने का टाइम यही होता है जब आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जब आपकी एज निकल जाती है, टाइम निकल जाता है, फिर बाद में सब रोते हैं कि उस टाइम पे काश हम पढ़ लिए होते तो आज यहाँ नहीं होते, हमारी सिचुएशन कुछ और होती। तो बाद में पछताने से बढ़िया है कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। और जितनी भी एग्ज़ाम आए यार, तुम जिस भर्ती में चाहो उस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हो, जिसमें चाहो। कांस्टेबल में ले सकते हो, यूपीएसआई में ले सकते हो, लेखपाल की भी आएंगी, टीचर आएंगी, बहुत सारी भर्ती आपके सामने आने वाली हैं। कितनी अपॉर्चुनिटी लोगे यार। फिर ये मत बोलना कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या फिर हमारे टाइम पे भर्तियाँ नहीं आई थी, या फिर हम तैयारी नहीं कर पाए थे, हमें कोई बताने वाला नहीं था। अभी कर लो जो कुछ करना है यार, तो उसके बाद तो सब ख़त्म हो जाएगा। ये विधानसभा चुनाव से पहले ही आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं, उसके बाद तो सब ख़त्म है चीज़ें। तो पढ़ने पे ध्यान लगाओ, जितनी भी चीज़ें हों सब कुछ भूल भाल के केवल पढ़ने पे ध्यान लगाओ, और ये पढ़ाई ही आपको आपके करियर तक पहुंचाएगी। अभी का समय ऐसा है कि या तो करियर बना लो, या फिर कुछ और तुम्हारे मन में हो तो वो कर लो। करियर बनाना बेस्ट रहेगा। पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।